दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटेटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है या है। नंबर 1, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। नंबर 2, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे तथा जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी, ना तो 1 और ना ही 2। दूसरा सवाल, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। बी, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। सी, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। डी, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। इसका सही जवाब है बी, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। तीसरा सवाल, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सी, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डी, विश्व बैंक। इसका सही जवाब है सी, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चौथा सवाल, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। नंबर 2, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। नंबर 3, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए, केवल 1 और 2। पांचवा सवाल, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। छठवां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग बराबर महात्मा गांधी। नंबर 2, अखिल भारतीय किसान सभा बराबर स्वामी सहजानंद सरस्वती। नंबर 3, आत्मसम्मान आंदोलन बराबर ई.वी. रामास्वामी नायकर। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या हैं। ए, केवल 1, बी,
केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 7वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चन्हूदड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगौरा, डी देसलपुर। इसका सही जवाब है सी सोहगौरा। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है? ए कंगनहल्ली, बी सांची, सी साहबाजगढ़ी, डी सोहगौरा। इसका सही जवाब है ए कंगनहल्ली। 9वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 बुद्ध में देवत्वारोपण, नंबर 2 बोधिसत्व के पथ पर चलना, नंबर 3 मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 10वां सवाल, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी कि विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। सी बलात्श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। डी मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात्श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। इसका सही जवाब है ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। 11वां सवाल, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ए चालुक्य, बी चंदेल, सी राष्ट्रकूट, डी विजयनगर। इसका सही जवाब है डी विजयनगर। 12वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। नंबर 2 दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। नंबर 3 मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 13वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। नंबर 2 संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है डी ना तो एक और ना ही दो। 14वां सवाल, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी कि इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। नंबर 2, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। नंबर 3, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। इसका सही जवाब है बी केवल एक और तीन। 15वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सर तेज बहादुर सप्रू बराबर अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ। नंबर 2, केसी नियोगी बराबर सदस्य संविधान सभा। नंबर 3, पीसी जोशी बराबर महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल तीन, डी एक दो और तीन। इसका सही जवाब है डी एक दो और तीन। 16वां सवाल, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। बी तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। सी तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। डी तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। इसका सही जवाब है ए सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। 17वां सवाल, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही जवाब है सी जहांगीर। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ए मानस नेशनल पार्क, बी नामदफा नेशनल पार्क, सी नेओरा घाटी नेशनल पार्क, डी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसका सही जवाब है डी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। 19वां सवाल, अटल नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका सही जवाब है सी नीति आयोग।
20वां सवाल, जून की 21वीं तारीख को सूर्य ए उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, बी दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, सी मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, डी मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। इसका सही जवाब है ए उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह या नवीन विश्व यानी कि न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व यानी कि ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? ए तंबाकू, कोको और रबड़, बी तंबाकू, कपास और रबड़, सी कपास, कॉफ़ी और गन्ना, डी रबड़, कॉफ़ी और गेहूं। इसका सही जवाब है ए तंबाकू, कोको और रबड़। 22वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। नंबर 2, 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। नंबर 3, एक सींग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 23वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पंढरपुर बराबर चंद्रभागा। नंबर 2, तिरुचिरापल्ली बराबर कावेरी। नंबर 3, हम्पी बराबर मालप्रभा। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 24वां सवाल, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि ए गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, बी कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सी सकल राज्य उत्पादन अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, डी सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। इसका सही जवाब है बी कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। 25वां सवाल, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ में विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? ए कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, बी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, सी पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, डी भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए।
इसका सही जवाब है डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।